हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम लोग, आपको पता है कि अपनी यूपी ट्रिपल एससी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है कि 2847 वैकेंसी टोटल है यूपी ट्रिपल एससी की। तो आपका सपना अपने स्टेट में जो काम करने का है वो पूरा करने का समय आ चुका है। उसी के लिए अब जो सिविल इंजीनियरिंग की बात हम करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग में आपके लिए बेस्ट फैकल्टी ला रहे हैं जो आपको गाइड भी करेंगे और उनको आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्टों में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। उन्होंने कंटेंट राइटिंग में भी काम किया है और आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आइए उनका इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। सुशील सर, आइए सर। तो ये सुशील सर हैं जो आपकी बम्पर वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी की, कैसे उसमें आपको वो सेलेक्ट कराएंगे, अब इनकी पूरी जिम्मेदारी है। वाईसीटी आपके लिए क्या करता है? आपके लिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे, प्रैक्टिस पेपर होते थे, वो सब कराता था। अब क्या किया है उसने? यूट्यूब पे आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन करा रहा है। उसी क्रम में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में भी करेंगे सुशील सर द्वारा। तो अगर सुशील सर के बारे में हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो कहां से की है? एनआईटी पटना से की है। और इनका जो अचीवमेंट देख सकते हैं आप, 6 टाइम क्वालिफाइड है गेट में। और उसके बाद इन्होंने आरआरबी जेई प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला हुआ है, डीएसएसबी में इन्होंने निकाला है, बीपीएससी एई आप प्री मेंस निकाल चुके हैं, आरपीएससी एई भी निकाल चुके हैं। मतलब हर स्टेट के एई का इन्होंने प्री और मेंस निकाला हुआ है। और यहाँ पे देखोगे आप एसएससी जेई भी निकाला है, 2 बार डीवी में सेलेक्टेड हुए हैं। तो आपको काफी मदद मिलने वाली है सर से। तो सर, आपका सबसे पहला टास्क अभी क्या रहने वाला है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले विकास सर एंड अंकुर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मौका दिया है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मैंने अभी तक सीखा है, क्योंकि मैंने खुद भी आपको जितने भी अगर आप देखोगे ना, मैंने जितने भी स्टेट के एएन और जेएन के एग्जाम्स है, ऑलमोस्ट मैंने अगर देखा जाए तो मैंने सारे एग्जाम्स, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स मैंने खुद दिया है, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ कि आज भी जितने भी एग्जाम्स अपने स्टेट में या किसी भी स्टेट में हो रहा है ना, मैं एक बार खुद जाके सर एक बार एग्जाम दे के, क्योंकि देखो अभी सर अपन एग्जाम दे सकते हैं, इससे क्या होता है ना सर, एक बार मुझे क्या होता है ना कि एग्जाम का जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है ना, वो जो एनालिसिस अपन एग्जाम हॉल में करते हैं ना सर, वो आप बाहर पेपर से नहीं कर सकते हो। तो सर एक सबसे बड़ा ये एक रीजन, इसके वजह से मैं सारे एग्जाम देता हूँ। अगर आप देखोगे सर, मैंने अभी डी ट्रिपल एस भी जेई का अगर आपने देखा होगा तो अभी ही मेंस का रिजल्ट आया है। तो उसके लिए मैं डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो बट मेरे को पता है कि सर डीवी के लिए अब काफी सर पिछले बार भी मैंने देखा था सर, काफी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता सर आप तो सीट खराब कर रहे होते हो ना। बट मेरा देखो, मेरा कभी भी एम नहीं रहा है कि किसी भी सीट को खराब किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे जॉब नहीं लेना है तो ऐसे स्टूडेंट जिनको जॉब लेना है, जिनके लिए जॉब अभी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आ रही है, तो एक एक सीट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड करा ना सर, अगर मेरा रिजल्ट हो भी रहा है तो मैं डीवी के लिए नहीं जाता हूँ, ठीक है, ताकि वो किसी के लिए सीट खराब ना हो। अब मैं बात करता हूँ कि सर अभी अगर मैं बात करूं सर यूपी स्टूडेंट के लिए ना, सबसे बड़ी वैकेंसी मैं एक बार बोलना चाहूंगा सर, बहुत टाइम बाद, ये बहुत लंबे टाइम बाद ये इतना नंबर वैकेंसी आप देखने को मिल रहा है। और सर हो सकता है ना कि ये अब इतनी बड़ी नंबर वैकेंसी अब इसके बाद बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सबको पता है, रीजन भी सबको पता है क्या रीजन आने वाला है, ठीक है। तो अगर इतनी बम्पर वैकेंसी आई है ना, तो हर स्टूडेंट को मैं बस यही एक बात बोलना चाहूंगा कि ये एक लास्ट अटेम्प्ट आप इसको मानो और इसमें आप अपना 100% दो। और यूपी के लिए, जो लोग यूपी में जेईएन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए इससे बेस्ट वैकेंसी भी नहीं होने वाली है। और नंबर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो आप आसानी से इसमें एक सीट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सर, उनके सिलेक्शन में जो अपना यूथ कंपटीशन टाइम है, उनकी बुक को आप बता सकते हो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपने भी सर उन बुक का एनालिसिस आपने किया हुआ है कि यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है, चाहे एई की हो, जेई की हो, और जो लेटेस्ट में अभी यूपी ट्रिपल एससी जेई की भी बुक, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपने देखी होगी सर, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है? सर देखो, यूथ की अगर मैं बात करूं तो सर ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो एई की एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, यूथ का बुक के जो क्वेश्चन है उसके लगाए बिना आपका तो प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन एक बार अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है तो क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है
वो यूथ पब्लिकेशन की बुक ही है। और आप कहीं से भी पढ़ो ना, हर किसी का रिकमेंडेशन आप उठा के चेक कर लेना यूट्यूब पे, चाहे किसी से भी पूछोगे ना, वो उनके पास वही एक रिकमेंडेशन है कि आपको एक बार थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद आप क्या कर लो, सबसे पहला काम ये कर लो, यूथ के जितने भी उस एग्जाम से रिलेटेड जो अपने पास बुक है उसके क्वेश्चंस लगा ले जाओ। उसी क्रम में जो अपना ये यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर बुक है, जो पूरा एनालिसिस एक्सपर्ट द्वारा पूरा बनाया गया है, सर भी इसका आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो सोल्यूशन करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो विद कॉन्सेप्ट के साथ ये बुक रहने वाली है। मेंस एग्जाम में आपको पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी है, जेई है, वो उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो पेट के आधार पे वो प्री है, मतलब पेट के आधार पे जो आपके कट ऑफ बनेगी उससे स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको मेंस देना पड़ेगा। और ये मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। क्यों? किसी भी एग्जाम को देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं परचेज की है तो आप परचेज कर सकते हो। और सर इसको प्रॉपर तरीके से आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करते हुए पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सर किसी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पूरी थ्योरी एक तरीके से रिवाइज होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारी बुक है, उसके लिए अगर हम बात करें यहां पे, उसके लिए जो हम बात करें यहां पे, जो यूथ कंपटीशन की सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक वाली बोल सकते हो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारा जो यूथ कंपटीशन टाइम का कैप्सूल 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। सर आप क्या बताओगे कैप्सूल 2.0 के बारे में? सर देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं ना कि अब वो टाइम है कि आपको पूरा डिटेल्ड स्टडी अब करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। क्योंकि देखो सर, मेरा मानना है ना कि आपको जो एग्जाम में जो प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार अगर आपने थ्योरी कहीं पे भी पढ़ा रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक रिवीजन की जरूरत होगी, ठीक है। और उसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये बुक डिजाइन किया गया है। तो इस बुक में क्या है ना, इस बुक में आपने कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे पॉइंट्स इस बुक में मेंशन है। अब बीएमसी के कोई भी क्वेश्चन उठा लो ना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मेंशन है। तो इससे क्या होगा सर, देखो रिवीजन करना इज नॉट लाइक कि हाँ रिवीजन कर लो। सर रिवीजन कर लो का मतलब क्या है कि सर रिवीजन होना चाहिए सर, कम से कम टाइम में आप कितना इफेक्टिव रिवीजन कर पा रहे हो। तो देखो रिवीजन का मतलब होता है कि सर आपने भी कहीं पढ़ रखा होगा, आपके पास भी नोट्स होंगे, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। बट प्रॉब्लम वहां पे क्या है, प्रॉब्लम वहां पे है कि सर क्या सर आप जितने टाइम वहां पे देख रहे हो, वहां से जो इफेक्टिव आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है। तो ये जो हमारी बुक रहने वाली है, इसमें आप जब देखोगे ना, ये जो बुक रहने वाली है यहाँ पे, ये जो बुक रहने वाली है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। समझ में आ गई बात ये? तो इसके लिए जब भी हम लोग बात करेंगे कैप्सूल को, सबसे पहले आपको ये जो आपका रहने वाला है कैप्सूल, इसमें सारे फार्मूले देखिए, हर एक चैप्टर, चाहे आप बीएमसी मटेरियल की बात करें, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें, सीपीएम पर्ट की बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सारे के सारे आपको रिवीजन करने को मिलेगा। समझ में आ गई बात ये? यहाँ पे मैं आपको बता यहाँ दूं पे अगर सर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, एक सैंपल दिखा देते हैं स्टूडेंट को कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। देखो मैं बेसिकली वही बात फिर से मैं आपको बता दूं कि सर ये बुक की डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है, आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप निकाल पाओ, ठीक है। सारे कंटेंट, सारा जो आपने पढ़ रखा है वो सारी चीजें टेबल के फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। आप हर चीज टेबल के थ्रू आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ से आप रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन करने के बाद तुरंत आपको क्या कर लेना है कि उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस एग्जाम के अपने पास प्रीवियस क्वेश्चन वाली बुक है। कैप्सूल जो बनी है वो क्या एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है? सर देखो मेरा मानना है सिविल इंजीनियरिंग तो एक ही है, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग सेम है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां के जो कंटेंट है, कंटेंट सेम रहने वाला। और ये जो कंटेंट है ना सर, ये आप किसी भी एज एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, तो क्विक रिवीजन के पर्पस से ये बुक सबसे बेस्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट, इतनी पतली बुक में ना सारे कंटेंट एकदम पेज पे, मतलब समझ रहे हो सर कि हर कंटेंट को एक पेज पे ला दिया गया है। आपको बस करना क्या है, आप एक बार इस बुक को 2 से 3 इसका बार मतलब यह है कि आप अगर ये बुक परचेज करते हो तो आपके लिए वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, क्योंकि एसएससी का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी आपके लिए एग्जाम लगा है, एसएससी जेई एग्जाम लगा है, आरआरबी जेई की भी आशा की जा रही सर वो बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। तो ये इन सारे एग्जामों के लिए ये जो कैप्सूल 2.0 है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। और सर इसके ये जो फॉर्मेट है
उसको डिटेल एनालिसिस आपके साथ करेंगे कि क्या एग्जाम में आता है और क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन यही सबसे पहले जो काम है ना, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि आपके पास जो ये कैप्सूल है 2.0, मैं इस कैप्सूल का एक बार एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है, ताकि सारी पॉइंट आपको यहीं पे समझ में आ जाए, आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको सारी बातें ना इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि सारी बातें इसी कैप्सूल में, जो चीजें आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा पढ़ के, वो चीजें एक बार वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। और एक बार आपने कैप्सूल खत्म कर लिया, फिर अपन आ जाएंगे किसमें, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर पे। तो ये जो आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम अभी तक आपकी मदद प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से करता था, आपको कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती थी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब वो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए सबसे पहले कैप्सूल ही शुरू किया जाएगा, ताकि एक आपकी थ्योरी पूरा रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको भी क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अभी तक आपने अगर कैप्सूल 2.0 नहीं लिया है तो आप सबसे पहले उसको परचेज करिए और सर के साथ वीडियो सॉल्यूशन से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।